हाय फ्रेंड, साइंस के मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जो सारे मॉडल पेपर करवा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखना ज़रूर। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कोशिश किया करो कि सारी वीडियो आप देखो। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है। तो कैलोरीमीटर किसका बनाया जाता है? तो कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबे का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान जल का होता है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पल्लवन का नियम है दोस्तों। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये किसमें पूछ रहा है? अनुपस्थित। तो किसमें अनुपस्थित होता है? इष्ट में होता है, ये कवक में होता है, हरे शैवाल में होता है। तो ये किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। कार्बोरेटर का उपयोग होता है। तो दोस्तों, हर इंसान के पास आजकल, शायद बाइक सबके पास होगी, तो उसमें कार्बोरेटर होता है दोस्तों। तो उसका उपयोग किस लिए होता है? तो उसका प्रयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोग है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आनुवांशिकी के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर नहीं मालूम है तो इसका सूत्र आपको आना चाहिए दोस्तों। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, तो इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। मिनी माता रोग होता है। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग होता है जल में मरकरी प्रदूषण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला। इसको आप याद रख लेना, कैसे भी लाल हनी लिख लेना, आपको याद रह जाएगा। लाल से लाल, हरा और नीला। तो लाल हनी लिख के आप इसको याद कर लेना। ऊष्मा संचरण की विधि, यह ऊष्मा संचरण की विधियों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है रीट के अंदर। तो दोस्तों, इन विधियों को आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो ऊष्मा संचरण की ये सभी विधियाँ होती है। विकिरण विधि, ये आपको पता ही, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन है, संवहन है, इनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट कर देते हैं। तो कंप्यूटर वायरस किसको नष्ट करते हैं? आंकड़ों को तो नहीं, उपकरणों को नहीं, प्रोग्रामों को। कोई भी प्रोग्राम होता है आपका, उसमें वायरस जाने के बाद वो उसे नष्ट कर देता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, तो उनका परिणाम ही शून्य नहीं होगा। अगर समान होगा तो कट जाएंगे, शून्य हो जाएगा उसका मान। जैव विविधता का संबंध है। तो जैव विविधता का संबंध किससे? प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक ऋजु रेखा में चल रही हो, तो निम्न में से किसके पारस्परिक संबंधों को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है?
तो किन के संबंधों को? तो वेग के संबंध को, विस्थापन और समय। तो इन तीनों के ही संबंध को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, तो एक ही आयाम की प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत, तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरियां। संचालन बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचालन बैटरियों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन लाने की, तो आप सारी वीडियो देखा करो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करो, तो ताकि आप बाद में कभी देखो तो आपको चैनल मिल जाए। आज तो आप वीडियो देख लोगे, 2-5-10 दिन छोड़ दोगे तो उसके बाद आपको चैनल नहीं मिलेगा कहीं भी। इस वजह से या तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि आप उसको बाद में अपनी लाइक जो हिस्ट्री होती है उसमें जाके उस वीडियो को दोबारा देख सको। या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, तो आपको जो आपको सब्सक्राइब जो चैनल है उनकी लिस्ट में ये चैनल मिल जाएगा, ताकि आप सारे मॉडल पेपरों को आराम से देख सको। और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कराने की परीक्षा से पहले। और दोस्तों परीक्षा से पहले नहीं, ये साइंस सिर्फ रीट के प्री के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 3rd ग्रेड का जो सेकंड पेपर होगा रीट का, जिसे 3rd ग्रेड बोलेंगे, उसमें भी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं NCERT की बुक से करवा रहा हूँ आपको। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं हट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको लगेगा बहुत सी बार कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। तो दोस्तों जो आपने पढ़ रखा है तो उनको ज़्यादातर मैं उन्हीं को आपको पढ़ाऊँगा। आपको मज़े ज़रूर आएगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। पढ़े को अगर बार बार पढ़ोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ नया पढ़ोगे तो उससे नया सीखने को मिलेगा। जो आता है उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो नहीं आता उसे पढ़ने में ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।